यामुनां तटमापन्नो यत्र लीला हरे। जैसे यमुना की पावन पुलिन पर मैं पधारा और कलकल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी का दर्शन किया, विशाल गोवर्धन का दर्शन किया, तो मेरा मन आनंदित हो गया। पर महाराज मैंने वहां भी एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। क्या देखा नारद जी? बोले मैंने ये देखा कि उस यमुना के पावन तट के किनारे एक स्त्री नवयुवती होकर के बैठी है और रो रही है, और उसके बाजू में दो वृद्ध पड़े हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियां झुंड बना करके बैठी हुई है, कोई पंखा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई समझा रही है, और वो नवयुवती बैठी बैठी रो रही है। मैंने विचार किया किससे जाकर के पूछना चाहिए दुखी क्यों है। पर महाराज मेरे मन में विचार आया कि जहां स्त्रियों का बहुत सारा झुंड बैठा हो वहां महात्माओं को जाना उचित नहीं। पता चला, हमने जाकर के पूछा देवी क्यों रो रही हो, और देवी ने कह दिया ये बाबा तुझे क्या करना, हम रोज आए गए, चल अपना काम कर, तो खामखा हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके महाराज मैं तो वहां से निकल पड़ा। पर जैसे ही उस नवयुवती ने मुझे जाते हुए देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनो तव लोकस्य सर्वथागहरं परम्। ओ साधु क्षणम तिष्ठ क्षणम तिष्ठ क्षणम तिष्ठ। साधु जरा रुकिए। मैंने मुड़ करके देखा, हो देवी मुझे आवाज लगा रही हैं आप? बोले हाँ महात्मा जी आपको बुला रही हैं। उस देवी ने जब मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया महाराज, और मैंने जाते ही पूछा देवी काशी तुम कौन हो? का इमा यहां बैठी बैठी क्या कर रही हो? और का इमो ये दोनों जो वृद्ध बालक पड़े ये कौन है देवी? अपना विस्तार से परिचय दो। तब वह नवयुवती हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मेरा नाम भक्ति है। इस संसार में मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। और ये तो जो वृद्ध बालक आप पड़े देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो काल योगे न जरजरऊ, काल की गति से ऐसे प्रभावित हो गए कि वृद्ध बन गए। माता तो नवयौवन बनी, 21 साल की युवती बनी बैठी है, और बच्चे 80-80 साल के बुढ़े। ये कुछ और नहीं काल की गति है, कलयुग का प्रभाव है महाराज। महाराज आपने तो बड़े बड़े महात्माओं की नैया पार लगा दी, मेरे भी बालकों पर कुछ कृपा करें। कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, और महाराज महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मेरी वृद्धि हुई, गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई। पर जैसे ही वृंदावन को आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। वृंदावन आते ही मैं तो नवयौवन हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी कहते हैं देवी तो तुम भक्ति हो? बोले हाँ महाराज मैं भक्ति हूं। नारद जी कहते हैं माता इस घोर कलिकाल में तुम वृंदावन की पावन भूमि पर नवयौवन संपन्ना होकर के नृत्य कर रही हो, ये श्रीधाम वृंदावन का भाग्य है कि वृंदावनस्य संयोगा पुनः स्वं तरुणी नव धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है श्रीधाम वृंदावन की भूमि जहां पर आप नवयौवन संपन्न होकर के नृत्य कर रही हैं माता जी। चिंता मत कीजिए, तदा ना हम नरेर द्वासो लौकित्वाम न प्रवर्तये। यदि मैंने आपके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ ना कर दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। अब नारद जी विचार करने लगे कि क्या करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो। पर जैसे ही नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वस्त किया, विश्वस्त किया कि भक्ति महारानी यदि मैंने तुम्हारे पुत्रों को सुंदर नहीं किया, नवयौवन नहीं किया, तो मेरा नाम भी नारद नहीं। तब तो भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। नारद जी जैसी कृपा आपने ध्रुव और प्रहलाद बालकों पर करी, ऐसी ही कृपा मेरे बालकों पर भी कर दीजिए।
अब नारद जी लग गए ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने में। क्या किया जाए जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो। वेदों का पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाए, पर ज्ञान वैराग्य नवयौवन होते ही नहीं, मूर्छा जाती ही नहीं। गीता का पाठ सुनाया तो गीता का पाठ सुनाते हैं तो कुछ देर के लिए तो ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते हैं, पर जहां गीता का पाठ समाप्त होता फिर सो जाते हैं। गीता पाठैर मुहुर मुहु, फिर गीता का पाठ सुनाया तो फिर खड़े हो गए, और फिर गीता का पाठ बंद किया तो फिर सो गए। केवल वही ज्ञान वैराग्य नहीं सो रहे हैं, हमारे और आपके ज्ञान वैराग्य भी ऐसे ही हैं। कथा में आए, महाराज जी ने बढ़िया बढ़िया बातें बताई, सोई ज्ञान वैराग्य घुट जाते। भैया आज से 2 नंबर के काम बंद, आज से झूठ बोलना बंद, आज से भगवान का भजन करेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, और आरती हुई, कथा पंडाल से बाहर निकले, सोई ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते। अरे भैया सब कहने की बातें हैं, पंडित जी का काम कहने का, अपना काम सुन के निकाल देने का। बोलो राधे राधे। फिर दूसरे दिन कथा में आए, महाराज जी ने बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई, सोई ज्ञान वैराग्य फिर खड़े हो गए। अरे भैया बिल्कुल सही बात बताई, सब संसार बेकार है। और फिर कथा समाप्त हुई, घर गए, फिर ज्ञान वैराग्य सो गए। पर नारद जी समझ नहीं पा रहे कि क्या ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। अचानक आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये कोई संत तुम्हें बतलाएंगे। अब नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। आकाशवाणी भी हुई तो बड़ी विचित्र, कहती है सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये कोई संत बताएगा। अरे यदि डॉक्टर का नाम बता दिया होता तो दवाई मिल जाती, या दवाई का नाम बता दिया होता तो ढूंढ लेते डॉक्टर। पर इसने तो भैया ना डॉक्टर का नाम बताया, ना ठीक से दवाई बताई। अरे मैं गीता का पाठ सुना रहा हूं, उपनिषद सुना रहा हूं, वेद सुना रहा हूं, क्या ये सब सत्कर्म नहीं है? और यदि ये सब सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म का स्वरूप आखिर है कैसा?